नमस्कार। मैं सागर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना हो सके घर पर रहें और ईश्वर से यही मनोकामना है कि जल्द से जल्द हमारा देश इस महामारी से मुक्त हो। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम टॉपिक वाइज चीज़ें लेकर के आएंगे, तो डेली 4 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। टॉपिक वाइज 2 टॉपिक, एक नंबर सिस्टम और एक एवरेज का, अलग अलग। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे यानी ट्रिक ऑफ द डे का एक शॉर्ट वीडियो और एक 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो एक बार फिर से नंबर सिस्टम के अगले पार्ट के साथ मैं शुरू करने जाता हूं आज का लेक्चर। तो कॉपी और पेन लेकर के शुरू हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना। स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। पहले हम नंबर सिस्टम के पूरे बेसिक चीजें पढ़ लेंगे और उसके बाद में कम से कम 200 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है, आप समझ रहे हैं नंबर सिस्टम क्या है। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए द मैथ्स अड्डा पे, ताकि संख्याओं के बारे में आप बेहतर जान सकें। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से डिपेंड है लोकल और प्लेस वैल्यू। कतई हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं एक एक चीज हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। और जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के वो हिंदी में, इंग्लिश में, सब टाइप से होंगे। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आज का लेक्चर पूरी तरीके से बेस्ड है किस पर? लोकल और प्लेस वैल्यू पर। तो पहली चीज आप जान लीजिए लोकल वैल्यू क्या है। ध्यान दें, लोकल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं? जातीय मान। ठीक बात, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लोकल वैल्यू को बच्चे क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। और प्लेस वैल्यू को मेरे बच्चे स्थानीय मान कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों की मेमोरी में ये बात फीड हो गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? जातीय और स्थानीय मान। ठीक है, खैर, तो आइए पहले, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे नोट्स में कि लोकल वैल्यू क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लोकल वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहते हैं। लोकल वैल्यू को ही मेरे बच्चे क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। इसे ही नैज वैल्यू कहते हैं और हिंदी में जातीय मान कहते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूं। अब होता क्या है समझिए। द सेल्फ इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फेस वैल्यू एंड इट नेवर गेट्स चेंज्ड। इसको हिंदी में समझिए। किसी अंक का, किसी संख्या का स्वयं का मान उसका जातीय मान कहलाता है और ये कभी चेंज नहीं होता। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता। समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, यहां पर मैंने लिखा 5। ठीक है, तो अगर ये 5 है, इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। दुनिया के हर कोने में आप चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। हाँ या ना बोलो? अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं तो भी ये 5 ही रहेगा। अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो भी ये 5 ही रहेगा। इसका मान चेंज नहीं होगा, इसका जातीय मान चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको बड़ा करके लिख दूं तो भी ये 5 है, इसको मैं छोटा करके लिख दूं तो भी ये 5 है। क्या मैं इतनी बात एक्सप्लेन कर पाया? क्या ये बात आप समझ पाए? किसी भी अंक का जो स्वयं का मान होता है उसे हम क्या कहते हैं?
जातीय मान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसको आप डिजिट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, डिजिट यहां पर कर ले, अंक कर ले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी अंक का स्वयं का मान उसका जातीय मान कहलाता है और वो कभी नहीं बदलता। जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिख दूं 1 2 4 5 और मैं आपसे कहूं भैया 5 का जातीय मान क्या, तो आप कहेंगे 5 है। मैं आपसे कहूं 4 का जातीय मान कहेंगे तो आप कहेंगे 4 है। मैं आपसे कहूं 2 का जातीय मान क्या है तो आप कहेंगे 2 है। मैं आपसे कहूं 1 का जातीय मान क्या है तो आप कहेंगे 1 है। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय मान। हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर अ नंबर इज यूज्ड, वेयर अ डिजिट इज यूज्ड। मतलब किसी पर्टिकुलर यानी किसी विशेष स्थान पर जहां पर अंक को यूज किया जाता है तो उस स्थान का मान उस अंक का स्थानीय मान बन जाता। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग हैं या किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए तो हर व्यक्ति का स्थान के हिसाब से मान अलग अलग हो जाता है, वैल्यू अलग अलग हो जाती है। जैसे आप मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी जब नॉर्मल लेवल पे रहे होंगे तो वो जिस स्थान पर रहे होंगे उनको उस हिसाब से वैल्यू मिलती होगी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो क्योंकि वो पीएम के पद पर आ गए तो उनको उस प्लेस की वैल्यू, उस किस प्लेस की वैल्यू, प्रधानमंत्री के पद की वैल्यू, प्रधानमंत्री के स्थान की वैल्यू उनको मिलने लगी। समझ में आ गई बात। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपने घर पर होता हूं तो घर पर मेरा स्थान अलग अलग लोगों के लिए अलग है। जैसे मेरी बेटी के लिए मैं किस स्थान पर हूं, पिता के स्थान पर हूं, तो वो मुझे उस तरीके से वैल्यू करती है। मेरे पापा के लिए मैं बेटे के स्थान पर हूं तो वो उस हिसाब से वैल्यू करते हैं। मेरी बीवी के लिए, मतलब मेरी सगी बीवी के लिए जो जिस स्थान पर हूं वो उसका उस हिसाब से वैल्यू करती है। बात क्लियर है। तो जब आप किसी स्थान पर किसी अंक को यूज करेंगे तो उस स्थान का जो भी मान आ जाता है वही स्थानीय मान कहलाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ध्यान समझिएगा, मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि भैया 2 की लोकल वैल्यू बताओ, जातीय मान, तो आप कहते 2 है। और अगर मैं कहता 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, ध्यान दें ये कौन सा प्लेस है, ये इकाई का स्थान है। इकाई का स्थान मतलब यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब है इसके गुणे में हमेशा 1 चलेगा। तो 2 गुणे 1, यहां पर इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना है, 2 है। समझ आ गई बात। अगर मैं 7 की लोकल वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 7 की लोकल वैल्यू तो सर 7 ही होगी क्योंकि कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो आप कहेंगे सर इकाई और दहाई, ये 10th प्लेस है। 10th प्लेस का मतलब इसके गुणे में 10 चलेगा, यानी 7 की प्लेस वैल्यू यहां पर 70 है। इसी प्रकार से 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये सैकड़े के स्थान पर है यानी 100 प्लेस पर, तो इसके मल्टीप्लाई में 100 चलेगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी। समझ आ गई बात, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 1000 यानी 1000। क्या मैं समझा पाया, क्या मैं समझा पाया, जरा बताना बाबा, जल्दी से बताना क्या मैं समझा पाया। आइए इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं मैं, और मैंने यहां पर एक संख्या लिख दी। मैंने आपसे कहा कि सर भैया बताओ, ये एक मैंने संख्या लिखी। मैंने आपसे कहा कि भाई 3 की लोकल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है। इस 4 की लोकल वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 4 है। इस 3 की लोकल वैल्यू क्या है, 3 है। इस 2 की लोकल वैल्यू क्या है, 2 है। इतनी बात समझ में। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता तो आप कहते सर ये यूनिट प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 होगी। ये 10th प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 40 होगी। ये 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 300 होगी। अब एक बात ध्यान से देखिए,
3 ये भी है और 3 ये भी है, लेकिन स्थान के वजह से इनकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में अंतर आ गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना बोलो? क्लियर हो गई बात? आइए और समझने का प्रयास करते हैं, आइए और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक संख्या लिखी, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि भैया लोकल वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप बता देते 6 की लोकल वैल्यू 6, प्लेस वैल्यू भी 6, 5 की लोकल वैल्यू 5 और प्लेस वैल्यू 50, 0 की लोकल वैल्यू 0 और प्लेस वैल्यू कितनी? 100 नहीं आएगी भैया। 0 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर वो 0 हो जाता है। 0 मतलब परमाणु बम। 0 को जिससे गुणा कर दो वो सब समाप्त। क्लियर बात? तो यही मैं बताना चाह रहा था कि 0 की लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है, ये कहीं भी आ जाए। मतलब 0 जिस स्थान पे जाएगा उसको भी 0 बना लेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये है लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बेसिक जानकारी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर बनते हैं। आओ जल्दी से इस स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ भाई पहले इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ 5? लोकल वैल्यू मतलब जाति मान इसकी पूछ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4, 5, 7, 6, 8, 7 में 5 की लोकल वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर लोकल वैल्यू तो 5 ही रहेगी, ये तो कभी चेंज होती नहीं है। क्लियर है? समझ आ गई बात? अच्छा भाई, अगर मैं आपसे कहता, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। कह रहा है कि 7 की फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू तो एक ही होती है, यानी यहां पर 7 का फेस वैल्यू कितना होगा? 7 ही होगा। अब आप कहेंगे सर 7 तो 2 बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 चाहे 20 बार है, 7 7 ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? बोलो तारा रारा। बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चे? सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेज वैल्यू ऑफ 8? 8 का लोकल वैल्यू यानी जाति मान बताइए, तो 8 की लोकल वैल्यू 8 ही होगी, आपको पता है। उम्मीद है मैं इतनी बात समझा पाया। मैं वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ठीक है, कि मैं इतने में 1 घंटा आधा घंटा निकाल दूँ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कम बातें, बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जरूर करता रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है व्हाट इज द लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0? 0 का लोकल वैल्यू यानी जाति मान और प्लेस वैल्यू क्या है? अभी मैंने बताया 0 की लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 जहां जाएगा, 0 जिससे गुणा होगा वो 0 ही होगा। आपसे गलती क्या हो सकती है? साधारण बच्चे क्या गलती करते हैं? उन्हें लगता है कि 0 × 1000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है तो ये 1000 होगा। नहीं, 0 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ये मैंने खुद टाइप किया है। तो देखिए कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू ऑफ 5 एंड 8? 5 के जातीय मान और 8 के जातीय मान का अंतर। तो आपको पता है 5 और 8 का जातीय मान 5 और 8 ही होगा, तो इनका अंतर क्या आएगा? आंसर आपका आ जाएगा 3। इनका अंतर आएगा 3 और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? कह रहा व्हाट इज द सम? सम का मतलब योग, सम को हिंदी में कहते हैं योग, ये बाबा रामदेव वाला योग नहीं, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ लोकल वैल्यू? लोकल यानी जातीय मान, 5 और 8 के जातीय मान का योग बताइए। तो भैया 5 और 8 का जातीय मान 5 का 5 ही होता है, 8 का 8 होता है और 5 और 8 13 होता है। उम्मीद है मैं समझा। बात समझ में आ रही है क्या? कायदे से नोट्स बनाते रहिए, एकदम बेसिक लेवल के लेकर के चल रहा हूं, मतलब छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के अच्छे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहा आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। अब आप कहेंगे सर ये इकाई का स्थान है 7 और ये दहाई का स्थान है 8, तो 8 × 10, 8 जो है दहाई के स्थान पर है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान 80 है। यहां पर 8 की वैल्यू 80 के बराबर है मेरे लाल। इसी प्रकार से यहां पर 6 का स्थानीय मान बताना है,
तो आप कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा यानी 600। यहां पर 6 का स्थानीय मान कितना है? 600। देखिए स्थान की वजह से वैल्यूज कैसे वैरी करती हैं। यहां पर 4 का आपको बताना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। यहां पर 4 की वैल्यू 4 लाख के बराबर है। यहां पर 4 की वैल्यू 4 लाख के बराबर है। 4 का स्थानीय मान 4 लाख की जगह पर। क्लियर है ना भाई? लाख के स्थान पर है तो 4 लाख हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते एक एग्जांपल और देखते हैं। कह रहा है आपको बताना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर किसमें? लोकल यानी जातीय मान और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। किसके? 8 के। 8 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताना है। अब आप बताओ 8 का स्थानीय मान तो 80 है, दाएं के स्थान पर है, और 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा, और इनका अंतर अगर मैं निकालूं तो अंतर कितना आएगा? 72 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 72। उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं। उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अब एक काम आप लोगों को करना है गाइस, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब जगह शेयर जरूर करें। ठीक है? जितने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो मैं और बेहतर कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है? चलिए, तो कह रहा है 5 के लोकल वैल्यू, 5 का लोकल वैल्यू तो 5 है। ठीक है? और 8 का प्लेस वैल्यू 80 है। दोनों का अंतर अगर मैं निकालूंगा तो 80 से 5 घटा दो तो 75 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो भैया, हाँ या ना बोलो भैया। क्लियर हो गई बात? भाई 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 5 कहीं भी लिखाओ। बस 8 का स्थानीय मान देखते हैं, 8 कहां पर है? दाएं के स्थान पर है। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ। हमको बताना है 8 के लोकल यानी जातीय मान और प्लेस वैल्यू का योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। 8 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताना है। तो 8 का जातीय मान 8 है, 8 का स्थानीय मान 80 है। योग का मतलब जोड़ दीजिए, 80 और 8 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? एक एग्जांपल और देखते हैं। कह रहा 5 के जातीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग बताओ। तो 5 का जातीय मान 5 है और 8 का स्थानीय मान 80 है। योग बताना है तो 80 और 5 84 प्लस 1 यानी 85। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूं कि जातीय मान और स्थानीय मान अब आपको दिक्कत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं जातीय मान और स्थानीय मान अब आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनके आंसर्स आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है? इनके आंसर्स आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने देखिए सेट कर दिए हुए। ठीक है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। यहां पर आपको बताना है प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। प्रोडक्ट को कहते हैं गुणनफल। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? गुणनफल। आपको बताना है 8 के लोकल वैल्यू और 8 के प्लेस वैल्यू का गुणनफल। तो 8 गुणे 80 कितना हो जाएगा? अगर आपको गुणा करना आता है तो बता लेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 5 के जातीय मान और 8 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। तो 5 का जातीय मान तो 5 है और 8 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है? 80। ठीक बात? क्लियर है? आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सीख पा रहे हैं तब तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है ताकि हर टाइप के बच्चे को समझ में आए। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा और ऐसे ही लगातार जुड़ते रहिएगा। कमेंट करना, लाइक करना कतई मत भूलिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम।
कम से कम इस वीडियो पे 300 व्यूज आने चाहिए, मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे गाइज। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।